तो दोस्तों फाइनली आज मैं अपने बिहार वाले ऑफिस में वापस आ चुका हूँ अपने परिवार से मिलकर। तो भाई जैसे ही मैं आज बिहार आया तो मैंने सोचा कि भैया शाम को कुछ अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों को बताऊंगा, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि भैया बिहार पहुंचते ही मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि भाई एक अलग ही लेवल का भूचाल जो है वो मच गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई क्या है ये भूचाल, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो कि भैया इसी रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सवाल आप लोगों से पूछना बहुत ही लाजमी है मेरे भाई। अगर ये सवाल मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा तो आपके विचार मुझे पता नहीं चल पाएंगे कि भैया इस मुद्दे पर आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है। दोस्तों क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान का टाइम जो है, यानी कि भैया उनका फिल्मी कैरियर जो है वो ढलान पर आ चुका है। वो अब अपने फिल्मी कैरियर के डाउनफॉल पर आ चुके हैं। उनको लेकर अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को भाई बड़ी बजट की फिल्में नहीं बनानी चाहिए। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भैया सलमान खान की फिल्मों का बजट ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 करोड़ का होना चाहिए? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि भैया अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई मेकर अगर सलमान खान को लेकर 300 से 400 करोड़ की बजट की फिल्म बनाता है तो वो शायद ही अपना बजट निकाल पाए? यानी कि भैया ये जो सोच पैदा हो रही है या फिर कहें भैया सलमान खान के खिलाफ ये जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भैया उनका फिल्मी कैरियर जो है वो ढलान पर आ चुका है और वो अब बड़ी बजट की फिल्म करने लायक कलाकार नहीं है। तो भाई इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की सोच क्या है? मैंने आप लोगों से ये सवाल क्यों पूछे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से, जो कि भैया आज का एक हॉट टॉपिक बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट रखूं कि उससे पहले एक बात तो मैं आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि भैया देखिए ऐसा है कि हर एक इंसान की कामयाबी का ना एक समय सीमा होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक इंसान अपने लाइफ में जिस हद तक वो कामयाब हो सकता है उसकी समय सीमा वहीं तक बांधी गई रहती है। वो वहीं तक जाकर कामयाबी हासिल कर सकता है, उसके बाद वो डाउनफॉल पे आ जाता है मेरे भाई। और ये बात हम लोगों ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी कि भैया राजेश खन्ना के फिल्मी कैरियर में देखी थी। यानी कि भैया वो टॉप पर जब पहुंचे थे तो उनके आजू बाजू कोई भी कलाकार खड़ा नहीं होता था। और एक दौर राजेश खन्ना का फिर ऐसा भी आया दुनिया के सामने जिसमें ये बात कही जाती थी कि भाई जिस राजेश खन्ना को देखने के लिए भैया उनके चाहने वालों के हुजूम कहें या फिर उनके चाहने वाली दीवानी लड़कियों की भीड़ जो होती थी उनके घर के बाहर होती थी, कहा जाता था कि एक दौर ऐसा था कि राजेश खन्ना की जब वाइट मर्सिडीज उनके घर के सामने पहुंचती थी तो भैया लड़कियां उनको लेकर इतनी पागल होती थी कि वो उनके कार को चूम चूम कर अपनी लिपस्टिक से ही लाल कर दिया करती थी। वो स्टारडम था राजेश खन्ना का और वो स्टारडम उनके हाथों से बाद में निकल भी गया। और ये भाई सत्य है, ये होता है हर इंसान के कैरियर में। लेकिन भाई अभी जो सलमान खान को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो खबरें उनको लेकर आ रही है, जो उनको लेकर दावे किए जा रहे हैं, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भैया अभी सलमान खान का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है मेरे भाई। अभी सलमान खान के पास बहुत कुछ करने के लिए टाइम बचा हुआ है। अब आप लोग देख लो बिग बी को, सदी के महानायक को, या फिर कहें भैया रजनीकांत को, या फिर कहें कमल हसन को, वो लोग भाई सलमान खान से ज़्यादा सीनियर हैं, काफ़ी एजेड हैं और उसके बावजूद भी वो आज तहलका मचा रहे हैं, सुनामी मचा रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। भैया वो ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं? उनके हाथ में जब अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा मेकर कोई आता है उनके हिसाब से स्टोरी लिख कर तो भाई वो लोग तबाही मचाते हैं। तो भैया सलमान खान के पास में अगर कोई मेकर, कोई क्रिएटर अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आएगा और वो ये बात कहेगा कि भैया बस सलमान खान के चेहरे पर ही फिल्म चल जाएगी, तो फिल्में चलती हैं मेरे भाई। ये बात सही है कि भैया सलमान खान के नाम से और उनके चेहरे से ही फिल्में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लेती है, जो कि भाई एक मिरेकल आंकड़ा है कि भाई सलमान खान अगर किसी फिल्म में नज़र आ जाते हैं तो वो फिल्म
सुपर सुपर हो जाती है। तो भाई सोचो कि जो कलाकार भैया केवल फिल्म में अपने अपीयरेंस से ही 100 से 200 करोड़ का बिजनेस कर लेता है, अगर उसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए, एक अच्छा मेकर मिल जाए, अच्छा क्रिएटर मिल जाए, उसके फिल्म के लिए बजट अच्छा आ जाए, तो वो तबाही नहीं मचा सकता है क्या? वो पुष्पा की तरह बड़े रिकॉर्ड नहीं बना सकता है? जवान की तरह, पठान की तरह बॉक्स ऑफिस को हिला नहीं सकता है? कौन कह रहा है यार कि भैया सलमान खान का टाइम जो है वो खत्म हो गया है? अब देखिए ये मुद्दा उठा कहां से, क्यों ये बातें सलमान खान के फिल्मी कैरियर को लेकर कही जा रही है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कल जब मैं जमशेदपुर में था तो वहां से मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी जिसको सुनकर आप लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे कि भैया क्या ऐसा होने जा रहा है? तो भाई वाकई में ऐसा होने जा रहा है और इसके पीछे के कई सारे कारण हैं और उन कारणों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नए एंगल भी तैयार कर लिए गए हैं। अब देखिए एटली कुमार की आने वाली अगली फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वो A6 बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बात पता है सलमान खान के पास इस प्रोजेक्ट को ले जाने से पहले एटली कुमार कई बार चक्कर लगा चुके थे पुष्पा के घर के, यानी कि भैया वो अल्लू अर्जुन को मनाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन अल्लू अर्जुन उनके कॉन्सेप्ट को करने के लिए तैयार नहीं हुए। और उसके बाद भैया अल्लू अर्जुन को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि उन्होंने त्रिविक्रम की फिल्म को साइन कर लिया है, यानी कि भैया वो अब पुष्पा के पार्ट 2 के बाद में अगर किसी फिल्म के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो वो होंगे त्रिविक्रम। और भाई जब इस बात की जानकारी भैया एटली कुमार को हुई तो भैया एटली कुमार अपना टीम उठाकर पहुंच गए दबंग खान के पास में कि भैया देखो मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फिल्म की कहानी ऐसी होगी और इस फिल्म में आपके साथ ये कलाकार नजर आएंगे। तो भाई सलमान खान को एटली कुमार का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया और उसके साथ भैया एटली कुमार ने प्रूव भी करके दिखाया है बॉक्स ऑफिस पर अपनी सभी फिल्मों के माध्यम से कि वो इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन बेहतरीन डायरेक्टरों में से हैं जो कि भाई अभी बुलंदियों को चूमते जा रहे हैं मेरे भाई, यानी कि एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। यानी कि आज तक एटली कुमार की जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं वो सारी की सारी फिल्में सुपर से ऊपर रही है। तो भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए भी और एटली कुमार के कॉन्सेप्ट को सुनकर सलमान खान को इस बात का अंदाजा हो गया, उनके क्रिएटिव टीम ने उनको ये बात बता दी कि भैया ये कॉन्सेप्ट आपको करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो भाई सलमान खान ने तो कमिटमेंट कर दिया था, अब यहाँ पर एक नया पचड़ा हम लोगों के सामने आ रहा है और वो पचड़ा ये है कि भैया ये बात बताई जा रही है कि भैया जब एटली कुमार ने इस कॉन्सेप्ट को लिखना शुरू किया था तो उस वक्त उसका बजट जो था वो उतने बड़े स्केल पर नहीं जा रहा था जितना कि भैया इस फिल्म की कहानी को लिखने के बाद अब इस फिल्म का बजट जो है वो फैल चुका है। यानी कि भाई कहानी शुरू हुई थी यहाँ से और वो फैलते फैलते इतनी बाहर हो गई है कि भैया इतने बड़े बजट की फिल्म को बनाने के लिए अब मेकरों को भी सोचना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक नया लॉजिक लगाया जा रहा है कि भाई इतने करोड़ के बजट पर अगर कोई फिल्म सलमान खान के साथ बनाई जा रही है तो ये एक रिस्की गेम हो सकता है। सोचो भैया उस कलाकार के लिए जो कि भैया अपने अपीयरेंस से ही 200 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस हंसते खेलते हुए पार करके दिखा देता है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा मेकर अपने हाथ से इस कलाकार के साथ बनाएगा कोई फिल्म तो वो बजट नहीं निकाल पाएगा। मतलब कि भैया बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर से लेकर साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों तक ने भैया ये बात कह दी है एटली कुमार को कि भैया ये प्रोजेक्ट आप किसी और कलाकार के साथ करोगे तो इतना बड़ा बजट हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के साथ ही अगर करना चाहोगे तो वहाँ पर भी हम ये बजट लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भैया हम इतना बड़ा रिस्की गेम सलमान खान के साथ नहीं खेल सकते। उनके अंदर इतना मद्दा ही नहीं है कि वो भैया इस बजट की फिल्म का कलेक्शन निकाल पाए। तो भाई इन बांगड़ुओं को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो सलमान खान फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है सिकंदर, भाई उस फिल्म का बजट कितना है 400 करोड़। और भाई 400 करोड़ पर बन रही इस फिल्म को भैया बना कौन रहे हैं? तो भैया बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और इस फिल्म को डायरेक्ट करे साउथ इंडस्ट्री के ही जाने माने डायरेक्टर यानी कि भैया A.R. मुर्गा। दोस्तों भैया क्या इन लोगों को इस बात की समझ नहीं थी कि भैया इतने बड़े बजट की फिल्म को सलमान खान के साथ नहीं बनाना चाहिए? भैया यहाँ पर लॉजिक कुछ और है। मतलब कहते हैं ना कि भाई
अपना काम निकालना है और अच्छे से बचकर निकल जाना है ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। यानी कि भैया इस फिल्म को जब शुरू कर रहे थे ना एटली कुमार, तो सच्चाई यही थी कि भैया एटली कुमार इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के साथ ही करना चाहते थे। यानी कि भैया इस फिल्म में वो अल्लू अर्जुन को मुख्य लीड एक्टर के तौर पर रखना चाहते थे और इस फिल्म में वो सलमान खान को भी लेना चाहते थे। लेकिन भैया सलमान खान की एंट्री से अल्लू अर्जुन को कहे तो भैया इनसिक्योरिटी फीलिंग हुई कि भैया अगर सलमान खान इस फिल्म में ये रोल निभा देंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी कि भैया सिंगल सोलो जो गेम वो खेलना चाह रहे थे इस फिल्म में, वो फ्रीडम उनके लिए नहीं रहेगा और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को त्यागा था। अब यहाँ पर भैया एटली कुमार के सामने में वो ऑप्शन आ गया है कि अल्लू अर्जुन जो है वो उनकी इस फिल्म को कर सकते हैं, लेकिन अपने शर्तों के हिसाब से। तो भाई वो फिर से भाग कर चले गए हैं अल्लू अर्जुन के सामने और भाई ये दलीलें दिलवाया जाने लगा है भैया अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भैया सलमान खान के साथ में कोई इतने बड़ा बजट का फिल्म बनाना ही नहीं चाहता है। भाई इसका जवाब मिलेगा और सलमान खान बहुत जल्दी ही सिकंदर के माध्यम से सबको देंगे वो जवाब। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया सलमान खान को लेकर अब बड़े बजट की फिल्मों की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, ये जो बकवास आज चल रहा था ना, मैं इसको सुनकर तो हंस रहा था कि भाई क्या हो गया यार इन मेकरों को। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।